आजकल सोशल मीडिया ख़ास तौर पे टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जिस तरह का कंटेंट बन रहा है, आप में से किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सब ये कंटेंट देखते हैं, एंजॉय करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और इसी तरह के कंटेंट की डिमांड ज़्यादा है। इस डिमांड की होने की वजह से अगर आप सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखें, यूट्यूबर्स को, तो आपको एक ही स्टाइल, एक पैटर्न मिलेगा सबके काम में। बिकॉज ऑफ कोर्स जो चीज़ ज़्यादा बिकेगी, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, वही चीज़ बन रही है आजकल। तो इस सारे माहौल में रहते हुए जो ये यूट्यूब की एक सोशल मीडिया की दुनिया है, इस सारे माहौल में अब मैं अपने यूट्यूब चैनल को किस तरह देख रही हूँ और मैं क्या डिसीजंस लेने का सोच रही हूँ और मैं अपने चैनल पर आगे किस तरह की वीडियोस आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी, किस तरह का मेरा पैटर्न होगा, स्टाइल होगा और मैं फ्यूचर में क्या डिसीजंस अपने यूट्यूब चैनल के बारे में ले रही हूँ, मैं आज आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे कंटेंट को, मेरी वीडियोस को इतना पसंद किया, अप्रिशिएट किया। सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। साथ ही जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको वार्मली वेलकम करना चाहूँगी एंड उम्मीद आप लोगों को मेरे चैनल पर काफ़ी अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। एंड मैं आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एक तो मेरे जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, थोड़ा सा मुझे फ्यूचर एक आप लोगों को आइडिया देना था कि आगे मैं अपनी वीडियोस किस डायरेक्शन में लेके चलूँगी। एंड साथ साथ काफ़ी नए सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे ज्वाइन किया, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा एक लाइट सी वीडियो होनी चाहिए जहाँ कुछ हद तक मैं अपना बैकग्राउंड, कुछ हद तक अपना एक इंट्रो दूँ और अपने चैनल के बारे में मुझे लगा कि मुझे बताना इस टाइम ज़रूरी है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो लोग मुझे बारे में पूछ रहे थे, मैं अपनी 2 वीडियोस ऊपर उनका लिंक शेयर कर रही हूँ। इन पे डिटेल मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आप लोग देखना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। मेरी तरफ इस टाइम में सूरत हाल ये है कि बच्चों के टर्म एग्ज़ाम चल रहे हैं। जो फाइनल क्लास के एंड होती है, टर्म एग्ज़ाम है, वो हो रहे हैं। इस हफ़्ते ख़त्म हो जाएंगे और नेक्स्ट हफ़्ता लास्ट वीक है, समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। मैं अपनी वीडियोस में बताती रही हूँ, जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, टर्की में, इस्तांबुल में ये है स्कूल्स का सिस्टम कि समर वेकेशन स्टार्ट होती है जून में, मिड जून में, और उसी के साथ ही समर वेकेशन स्टार्ट हो जाती है। पूरी समर वेकेशन बच्चे एंजॉय करते हैं, फैमिलीज़ वेकेशन पे आउट ऑफ सिटी चली जाती हैं और नई क्लासेस स्टार्ट होती हैं सितंबर से। तो ये सिचुएशन है। इस दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया समर वेकेशन का। क्यों? बिकॉज़ मुझे इस साल थोड़ा सा काफ़ी टफ़ लगा। मैं थोड़ा चाह रही थी रिलैक्स करूँ, थोड़ी सी रूटीन चेंज हो, कंफर्टेबल हो जाए। बिकॉज़ डिफरेंट एक वो चलती रही, काफ़ी टफ़ रूटीन थी। तो बस आज की वीडियो में लाइट सी गपशप होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं ये शेयर करना चाहती थी कि आगे आप लोगों को किस तरह का कंटेंट मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। अभी तक आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आखिर में नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो इस टाइम मेरी तरफ सुबह का वक्त है और मौसम बदल रहा है इस्तांबुल में और आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़ी सी सर्दी कम हो गई है। बड़े खूबसूरत फूल निकले हुए हैं। मैं बस दूसरे बेटे को स्कूल वैन में, उसको स्कूल वैन पिक करने आती है, वो उसको नीचे स्कूल वैन में बिठा के मैं ऊपर आ गई थी। ये मेरा सबसे छोटा बेटा है फ़ातिह। इसको आजकल नाश्ते पे पराठे का शौक़ है, तो मैंने इसको पराठा बना के दिया, वो अपना खाना खा रहा है। मेरी चैनल पर आप लोग को इन फ्यूचर बहुत एक डिफरेंट कंटेंट देखने को मिलेगा। जब मैं कह रही हूँ डिफरेंट, तो आई स्वेयर, आई रियली, आई मीन इट। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक तो मैं ये अपनी वीडियोस में, जिस तरह मैं प्रीवियसली भी अपनी वीडियोस बनाती रही हूँ, मैं बेसिकली चाहती हूँ, इसमें कोई शक नहीं, हम सब लोग अपने इस चैनल से, ये जो यूट्यूब हम लोग का चैनल बनता है, एक सोर्स ऑफ, एक हमारा अर्निंग बन जाता है। मेरे लिए ये है कि लाइफ में कभी अप एंड डाउन आता है या कुछ सिचुएशन ऐसी होती है तो बैक एंड पे एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फाइनेंशली राइट नाउ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, बट आई रियली वांट कि साइड पर कुछ मेरा एक पर्सनल एक कोई प्रोजेक्ट या कोई होना चाहिए जहाँ पे मेरा
अपना एक सोर्स ऑफ अर्निंग हो। तो यस, यूट्यूब से मेरा एक सोर्स ऑफ अर्निंग स्टार्ट हो गई है। अनफॉर्चुनेटली मैं उस तरह प्रॉपर टाइम पे वीडियोस नहीं बनाती जिस तरह बाकी यूट्यूबर्स करते हैं। यही कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे जो आप लोगों से शेयर करने थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको अपने बारे में मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए अपने चैनल के बारे में। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह प्रॉपर टाइम से जिस तरह आप डेली कह ले वीडियोस नहीं डाल पाती। हर मुमकिन कोशिश होती है और मेरा यही पैटर्न है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वैसे तो वीक में हफ्ते में एक वीडियो मेरी होती है, बट पिछले कुछ टाइम से आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं हफ्ते में 2 वीडियोस ज़रूर डालूँ। तो एक तो ये सिचुएशन है कि मेरे चैनल पर आप लोगों को हफ्ते में 2 दफ़ा वीडियोस मिलेंगी। डेली या एक दिन छोड़ के मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं सलूट करती हूँ सारी फीमेल यूट्यूबर्स को जो वो जिस तरह मैनेज करती हैं। बट येस, इस दफ़ा ये है कि जो समर वेकेशंस हैं इसमें मैंने सोचा है कि मैं इस टाइम को प्रॉपर एक यूटिलाइज़ करूँगी। बाकी ये है कि जिस तरह आप लोग को मेरे जो नई सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल को सर्च करें, आप मेरा टाइप ऑफ कंटेंट देखें, तो मेरी कोशिश ये है कि जहाँ पर हम लोग इस यूट्यूब से, इस प्लेटफॉर्म से अर्न कर रहे हैं, साथ साथ मेरे नज़दीक ये कोशिश है कि अगर मैं सोसाइटी पे कोई बेटरमेंट का कोई एक पॉजिटिव इम्पेक्ट ला सकूं। बेशक वो मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होंगे काम, बट यस, एक एफर्ट करने में कोई बुराई नहीं है। तो मेरा मेन कंसर्न यही है कि थोड़ी सी एक डिफरेंट सोच, एक डिफरेंट आस्पेक्ट लोगों की नज़र में लाया जाए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सबसे पहले ये है कि आज की इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं जो मेरी पुरानी ऑडियंस है उनको पता है, काफ़ी अरसे से एक पेंडिंग एक टॉपिक था। मैंने आप लोग से कहा था कि जो ऑटिज़म है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे मैं वीडियो बनाऊंगी। जिनको नहीं पता, मेरा दूसरा जो बेटा है अम्माद, वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पर है, लैंग्वेज स्पीच डिले प्रॉब्लम है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स थे, रिक्वायरमेंट थी लोगों की कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। इवन जो प्राइवेट एक फ्रेंड सर्कल है या जो इस्तांबुल में फैमिलीज़ जानने वाली हैं या उनके रेफरेंस से जो फैमिलीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो ये बहुत एक मेजर कंसर्न रहा है लोगों का कि एक तो ये जानना चाहते हैं लोग कि ये एग्जैक्टली ऑटिज़म है क्या, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टर्की में इसके क्या है सिचुएशन, ट्रीटमेंट्स किस तरह के हैं और क्या सूरत हाल है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी जो ऑटिज़म पे मैं बात करूँगी, डिफरेंट एपिसोड वाइज बात करूँगी और उस टॉपिक पे बड़ा डिफरेंट तरीके से, जिस तरह मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे क्रेडिट ज़रूर देते हैं कि मेरी वीडियोस बड़ी नेचुरल होती हैं। तो यस, मैं फ्यूचर वीडियोस में बहुत डिटेल बात होगी। आई थिंक सो मैं उस लेवल को टच कर चुकी हूँ जहाँ पर मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या ओपिनियन रखते। मेन चीज़ ये मैटर करती है जब मुझे पता है कि मैं बात जो कर रही हूँ मुझे करनी चाहिए। आई नो कुछ बड़े सेंसिटिव और इमोशनल आस्पेक्ट भी मैं टच करूँगी। कहने वाले लोग बड़े डिफरेंट तरीके से भी चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं, बट यस, मुझे पता है कि अगर मुझे एक काम करना है तो उसको प्रॉपर सिंसेरिटी के साथ करना है। बिकॉज मुझे पता है कि इस टॉपिक पे पहली बात तो इस टॉपिक पे बात करने का डिसीजन लेते लेते मुझे 2 साल हो गए। जो मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है मैं रिपीटेडली बात करती रही कि इस टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ, और ये कहते कहते 1-1.5 साल हो गया। अपने चैनल का बैकग्राउंड भी शेयर करूँगी कि इस चैनल को बेसिकली स्टार्ट करने की रीज़न्स क्या थी। तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो इंशाल्लाह ताला एपिसोड वाइज, सबसे पहले तो मैंने ऑटिज़म पर बात करनी है। उम्मीद है कि बहुत सी माँओं को, बहुत सी फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा एक हेल्प मिलेगी। मैं बहुत ज़्यादा कहते हैं एक पुरुम्मीद हूँ। बाकी एक जो मैं आस्पेक्ट बहुत ज़्यादा दिल से फील करती हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत शौक़ है बात करने का, आजकल अपनी सराउंडिंग में सोशल मीडिया में जहाँ हम इतनी एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच देखते हैं। हर कोई, मतलब अगर मैं इमेजिन करूं कि अगर हम लोग एक नॉर्मल एक फैमिली है,
एक पैसे की एक सोर्स ऑफ इनकम की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की लिमिट क्या होनी चाहिए, वो क्या लेवल होता है जब आप ये कहें कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, और फिर आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मैं इस टॉपिक पे, इस एस्पेक्ट पे बात करना चाहूँगी। 2-3 छोटी टर्म्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम लोग वेस्ट को बहुत फॉलो करते हैं, मगरिब को के जो हमारे जो कंट्रीज़ हैं, हम उनको बहुत, उनके स्टाइल को, उनकी सोच को बहुत फॉलो करते हैं। अगर हम प्रॉपर स्टडी करें, और मैं अपनी वीडियोस में बहुत डिटेल से इन टॉपिक्स पे बात करूँगी, अगर हम अपने वेस्ट कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पे एक रुझान आता जा रहा है मिनिमलिज्म का। मैं ये वर्ड, ये टर्म स्क्रीन पर लिख रही हूँ, आई रिपीट, मैं इसको बोल देती हूँ। इसको बोलते हैं मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह डिफ़ाइन करें कि आप कम चीज़ों में, थोड़ी चीज़ों में खुश हैं। ये एक सोच है, ये नज़रिया बहुत ज़्यादा एक स्प्रेड कर रहा है लोगों में, वेस्ट में स्पेशली। और मैं अगर अपने पाकिस्तान की, सब कॉन्टिनेंट की बात करूं और फिर सोशल मीडिया को देखूं, तो और से और की दौड़ है जो ना ख़त्म होने वाली है, जो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो इस बात पे मैं अपनी ख़वातीन को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एजुकेट करना चाहती हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँगी। आई थिंक सो हम लोग जिस वक्त में मौजूद है, ज़ुबान से, लफ्ज़ों से बात करके उस तरह इम्पेक्ट नहीं होता जब तक आप प्रॉपर अपनी एग्ज़ाम्पल देकर चीज़ों को प्रूफ ना करें, एक्सप्लेन ना करें। तो मैं अपनी ज़िंदगी की एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने रखूँगी कि मेरे लिए ये सफ़र, ये जर्नी किस तरह का था। मैं अपना जर्नी आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि वो कौन सा पॉइंट था जब मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ कि आई थिंक सब चीज़ों को स्टॉप हो जाना चाहिए, कम चीज़ों में ज़िंदगी किस तरह हो सकती है। तो मैं डिफरेंट आस्पेक्ट आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस में शेयर किया कि मैं आप लोगों से अपनी वार्डरोब, अपनी जूतों की, अपनी बैग्स की, अपने कपड़ों की, डिफरेंट चीज़ों की कलेक्शन शेयर करना चाहूँगी। उसकी रीज़न क्या थी, ये नहीं था कि मैं शो ऑफ़ करना चाहती हूँ। वैसे तो बहुत ही मेरा एक लिमिटेड सी एक कलेक्शन है, बट बात बताने का मकसद ये है, आज की वीडियो में मैं हर अपना जो टॉपिक है उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। इन फ्यूचर वीडियोस अगर आप लोग मेरी कलेक्शंस देखेंगे, जहाँ मैं कुछ हद तक अपने जूतों की, बैग्स की, कपड़ों की कलेक्शन या वार्डरोब शेयर करना चाहूँगी। मैं आप लोगों को, ख़वातीन को एजुकेट करना चाहती हूँ कि देखिए ये मेरी चीज़ें, मैं इन कपड़ों में, बैग में से कितनी चीज़ें यूज़ करती हूँ, और कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, कौन सी नहीं होती, और मुझे बताएं कि हमने कितना फालतू सामान अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया हुआ है। और फिर मैं इन सब चीज़ों को लोगों को वापस दे देना चाहती हूँ। एक थोड़ी सी मेरी एक गलत आदत समझ ले, मैं फ्यूचर वीडियोस में हर एस्पेक्ट को बड़ा डिटेल एक्सप्लेन करूँगी। मैंने हर अच्छी चीज़ अपने पास संभाल के रखी है, चाहे वो नए कपड़े थे या कोई भी नया बैग या शूज़, और मैंने हर चीज़ बड़ी एक पुरानी यूज़ की है। इसमें मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते थे कि मतलब तुमने एक ही घिसा हुआ कपड़ा पहना है तो तुम्हें वही, उसी में हर वक्त नज़र आती हो, तुम नए कपड़े क्यों नहीं पहनती हो। तो मेरे पास थोड़ी सी एक सोच ये थी कि जब कोई अच्छा टाइम आएगा, कोई अच्छा वक्त आएगा, तो मैं तब वो चीज़ यूज़ करूँगी। और मेरे नज़दीक एक अच्छा टाइम और अच्छे वक्त की डेफिनेशन क्या थी, जब दूसरा बेटा बोलना शुरू कर देगा। तो उस एस्पेक्ट ने मुझे बहुत एक डिप्रेस रखा, एक होपलेसनेस बहुत ज़्यादा थी। उस चीज़ को मैंने कैसे बदला, कैसे अपने अंदर चेंज लेकर आई, ये सारा एक जर्नी है जो आप ख़वातीन के साथ, अपनी फ़ीमेल ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सब लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ कि लाइफ को थोड़ा सा हमें डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एंगल से देखने की, सोचने की ज़रूरत है। चीज़ों के ढेर लग जाना, कॉस्मेटिक्स की ना ख़त्म होने वाली रेंज, कपड़ों की, ज्वेलरी की ना ख़त्म होने वाली रेंज, यकीन करें इसका कोई एंड नहीं है। मैं अपने आप का एक पर्सनैलिटी, अगर मैं अपना आप शेयर करूं, तो मुझे क्रेज़ है ज्वेलरी का, अच्छे कपड़ों का, उनकी कलेक्शन रखने का। बट यकीन करें कि जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहे हैं, फ़ैशन चेंज हो रहा है, कपड़ों की डिज़ाइनिंग, कपड़ों की कलेक्शन, यकीन करें इसका कोई एंड नहीं है। हम ख़वातीन कितनी भागेंगी, कितने कपड़े हो जाएंगे, कितनी ज्वेलरी हो जाएगी, ये एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र है। और कुछ ख़वातीन
मैं जिनको जानती भी हूँ, यकीन करें वो लिटरली, मैं एक वर्ड यूज़ करूँगी, वो बेचारी पागल होने के लेवल पर है कि उनको समझ नहीं आती कि वो किस लेवल तक इस फैशन के ट्रेंड को फॉलो करें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से अपनी एग्ज़ाम्पल, अपनी लाइफ शेयर करूँगी कि मैं क्यों फ़ैशन को फॉलो नहीं करती। मैं ब्रांड्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, मैं परचेज़ ही नहीं करती। तो अगर मैं ब्रांड्स परचेज़ नहीं करती तो मैं सोसाइटी में कैसे सांस ले रही हूँ, मैं कैसे ज़िंदा हूँ, और मुझे फ़र्क पड़ता है या नहीं फ़र्क पड़ता। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, मैं आप लोगों को से शेयर करूँगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरी बहुत दिल से कोशिश है कि मैं कुछ चेंज ला सकूँ, बिकॉज़ जब मैं अपनी सराउंडिंग में लोगों को देखती हूँ, थोड़ा सा एक इमोशनल एस्पेक्ट अपने अंदर फ़ील करती हूँ, तो मुझे बहुत दुख तकलीफ़ होती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो मेरी बहुत ज़्यादा हर मुमकिन कोशिश है कि जहाँ पे अगर एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब मिल गया है जिससे एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी बन चुका है, हम और एक और एस्पेक्ट भी कि मैं क्यों बाकी यूट्यूबर्स की तरह आप लोगों के साथ वो वीडियोस शेयर नहीं करना चाहूँगी जहाँ पर मैं मतलब आपको बड़ा एक अलग लाइफस्टाइल देखने को मिले बाकी यूट्यूबर्स की तरह। मैं बाहर खाने पे गई, मैंने दावतें की, मैंने शॉपिंग की। यकीन करें इस ज़िंदगी का कोई एंड नहीं है, हम कितनी शॉपिंग कर लेंगे हम। और यकीन करें मैं तो दिल से ये बात समझती हूँ कि उन बेचारी औरतों पे क्या गुजर रही होगी जो एक दो तरह की ज़िंदगी गुजार रही हैं। एक वो जो एक्चुअल एक रियल ज़िंदगी है जो वो अपने घर में अपने हस्बैंड बच्चों के साथ गुजार रही हैं, और एक वो जो सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए ज़िंदगी गुजारी जाती है। तो उस बेचारे दिमाग के साथ, उस दिल के साथ वो क्या ज़्यादती होती होगी कि आप एक दो तरह की मुख्तलिफ ज़िंदगियों के बीच में चल रहे हैं। तो ख़ुद के अंदर ख़वातीन को कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आना है, इस सोसाइटी में इन ख़वातीन में रहते हुए कैसे आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि अगर आपने ब्रांड नहीं यूज़ करना, ब्रांड परचेज़ नहीं करते, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं अपनी एक्सपीरियंस, अपनी थॉट्स, अपना सारा जर्नी शेयर करना चाहूँगी। अक्सर लोग, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक यूट्यूबर है जो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और इन्हीं सेम टॉपिक्स पे बात कर रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी पाकिस्तानी माशरे की साइकी समझती हूँ, जानती हूँ। लोग ये समझते और कहते हैं कि जी आपके पास है ही नहीं तो आप कहेंगी कि एक सादा ज़िंदगी होनी चाहिए या मिनिमलिज़म होना चाहिए। अगर हम अपने पाकिस्तान में जो एक गरीब तबका है, एक लोअर तबका है, उसकी बात करें तो उन बच्चियों में, उन औरतों में, ख़वातीन में एक अच्छी चीज़ की ख्वाहिश की हसरत होना, मैं ये बात बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हूँ। बट मैं आप सब लोगों के सामने, जो एक लोअर तबका है, एक गरीब तबका है, मैं उन सब लोगों के सामने अपनी एग्ज़ाम्पल रखना चाहूँगी कि मैं गरीब नहीं हूँ। मुझे अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने बहुत पैसा दिया है। इस्तांबुल में बड़े अच्छे इलाके में बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रही हूँ, बट ये सब एक मटीरियलिस्टिक अप्रोच आपको खुशी नहीं दे सकती। चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो अच्छी ज़िंदगी हो, चाहे वो अच्छा खाना हो, हमें सब ख़वातीन को अपनी सोच बदलनी है। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल आस्पेक्ट भी आ जाता है, उसको इन फ्यूचर वीडियोज़ एक्सप्लेन करूँगी कि हम लोगों को थोड़ा सा तस्वीर को देखने का तरीका बदलना है, अपनी सोच, अपना नज़रिया बदलना है ज़िंदगी को देखने का, तो यकीन करें हमारी ज़िंदगियाँ बहुत फ़र्क हो जाएंगी। तो एक है यूट्यूबर, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मोर और लेस बिल्कुल यकीन करें, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को सुन रही हूँ जब मैं उनकी बातें सुनती हूँ। वो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और उस तरह एक फाइनेंशली स्टेबल या उस तरह एक एलीट क्लास या को नहीं बिलोंग करती। तो अगर वो कहती हैं कि एक सादा ज़िंदगी और मिनिमलिज़म एक होना चाहिए हमारी ज़िंदगियों में, तो मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि लोग और ऑडियंस की अप्रोच ये है कि जी आपके पास खुद नहीं है तो फिर आप तो यही कहेंगी। तो लोगों का बात करने का तरीका, सोच भी तकलीफ़ देता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। लोग चीज़ों को बहुत एक गंदे तरीके से देखने की एक आदत रख चुके हैं। हर चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। मैं ये कोशिश बहुत ज़्यादा एक मेरी है कि, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम वार्डरोब की बात करें जहाँ पर एक वेस्ट में मिनिमलिज़म का एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इसका रुझान होता जा रहा है। एक और चीज़ है जिसको कहते हैं कैप्सूल वार्डरोब। कैप्सूल वार्डरोब, मैं इस वर्ड को स्क्रीन पर लिख रही हूँ, इसको एक्सप्लेन इस तरह करना चाहूँगी जल्दी से। जिस तरह हम लोग अपनी दवाई लेते हैं कैप्सूल
उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। इस टर्म को कैप्सूल वार्डरोब इसलिए कहा जाता है कि अगर हम अपने कपड़ों की वार्डरोब को कम कर दें, लिमिटेड कर दें, मुख्तसर कर दें, तो हम अपने उन थोड़े कपड़ों से इतने कॉम्बिनेशन ड्रेसेस के बना सकते हैं कि हमें ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। इस पे आपको नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्रीज़ मिलेंगी कैप्सूल वार्डरोब पर, मिनिमलिज्म पर। मतलब ये जो आइडिया है, ये जो एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, ये वेस्ट में इतना पॉपुलर हो रहा है, इतना लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और हम लोग जहाँ पर ये कहते हैं कि हम वेस्ट को फॉलो करते हैं, एक्चुअली हम वेस्ट को फॉलो नहीं करते। हम वही चीज़ फॉलो करते हैं जो हमारा दिल करता है या हम फॉलो करना चाहते हैं। हम उसी चीज़ को पिक करते हैं, उसी चीज़ को इख्तियार करते हैं जो हमारा दिल चाह रहा होता है। तो अगर हम इस टाइम वेस्ट को देखें तो बहुत ज़्यादा लोगों का ज़िंदगी गुजारने का तरीका चेंज हो रहा है। और यकीन करें, मैं उन यूट्यूबर्स की भी आप लोगों से वीडियोस शेयर करूंगी। मैं बड़ा रश करती हूँ उनकी ज़िंदगियों पर कि उनकी ज़िंदगी एक सूटकेस तक मुख्तसर है। यकीन करें, मैं आप लोगों से बड़े फेमस और बड़े एक सारे हम लोग एक अंग्रेज़ से बहुत एक इंस्पायर होते हैं, बड़े इम्प्रेस होते हैं। वो सारे लोग अपनी ज़िंदगी बड़े अलग तरीके से गुजार रहे हैं और यकीन करें बहुत खुश है। हम ख़वातीन, हम लोगों ने अपने घर, अपने इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी को चीज़ों में, अपनी खुशियों को चीज़ों पे इतना डिपेंडेंट कर लिया है और इतना चीज़ों का अपने इर्द गिर्द ढेर लगा लिया है। और यकीन करें वो ढेर ख़त्म भी नहीं हो रहा। हमारी प्रायोरिटीज़, चीज़ें इतनी बदलती जा रही हैं कि इन सारे एस्पेक्ट्स पे मैं बात करना चाहती हूँ। एंड लास्ट में मुझसे हमेशा एक, जब से मैंने चैनल बनाया उसके ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद लोगों की बहुत डिमांड थी कि आप व्लॉग्स बनाएं, आप अपनी लाइफ बताएं, टर्की में आप किस तरह रहती हैं अपनी फैमिली के साथ। हम आपके व्लॉग्स, आपके फैमिली व्लॉग्स देखना चाहते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद इंशाल्लाह ताला मैं व्लॉग्स भी स्टार्ट करूँगी। बट येस अगेन, वो व्लॉग्स फिर उस तरह वाले एक आर्टिफिशियल व्लॉग्स नहीं होंगे जहाँ पर आप अपने बच्चों को भी ट्रेन करके बड़ा अलग तरीके से, एक बड़ा मसनूई और बड़े एक आर्टिफिशियल सी एक ज़िंदगी लगती है। मैं अपने व्लॉग्स बनाऊँगी, आप लोग साथ शेयर करूँगी, आप लोग बताइएगा। एक बड़ा एक, या तो हम अपनी ज़िंदगियाँ शेयर करें लोगों के साथ, हिम्मत के, हौसले के साथ, प्रॉपर जो ज़िंदगी है। यकीन करें, अगर हम अपनी, अगर मैं यूट्यूबर हूँ और मैंने कहा कि मैं बाकी यूट्यूबर्स को बहुत शौक़ से देखती हूँ बिकॉज़ मेरा होमवर्क होना चाहिए। तो मैं जब सराउंडिंग में अपने इर्द गिर्द यूट्यूबर्स को देखती हूँ तो यकीन करें मोर और लेस सबका कंटेंट एक ही है, सबका एक ही जैसा कंटेंट है। तो कोई चेंज नहीं है। हम लोगों को थोड़ा सा चीज़ों को देखने का तरीका, नज़रिया बदलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये चीज़ थोड़े थोड़े एस्पेक्ट है, हम लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों की नज़र में ये टॉपिक्स लेकर आऊँ एंड आप लोगों को कोशिश करूँगी कि आप लोग इस टॉपिक्स पे सोचें ज़रूर, एक थोड़ा टाइम ज़रूर निकालें एंड अपनी एग्जांपल सामने रखूँगी। तो उम्मीद है कि एटलीस्ट 1 या 2 या 3 फैमिलीज़ भी इस को अंडरस्टैंड कर सकें, इस अपनी वे ऑफ लाइफ को थोड़ा सा चेंज कर सके। तो यकीन करें, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी ओवरऑल सिचुएशन है मेरी तरफ। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। मैं अपनी, बस जिस तरह मैंने कहा वेदर चेंज हो रहा है, तो मैं अपने ये जो बच्चों के कमरे की हैं रज़ाइयाँ हैं अपनी और बच्चों की, इनको मैं क्या कहते हैं वैक्यूम बैग्स में डाल रही हूँ। तो ये फ़िलहाल घर में ये रूटीन चल रही है बिकॉज़ जहाँ पे बच्चों के स्कूल एंड हो रहे हैं तो साथ साथ मैंने वार्डरोब चेंज करनी है। सर्दियों के कपड़े मैंने रख दिए हैं और गर्मियों के कपड़े बाहर निकाल दिए हैं। और इसी तरह जो बच्चों के बेड पे रज़ाई है वो सारी स्टोरेज एरियाज़ में रखनी है बेड के नीचे। तो मैं इस टाइम ये साथ साथ कर रही हूँ काम। आई होप मेरी की हुई बातें आप लोगों को समझ आई होंगी और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मेरी चैनल पर बड़ा एक अलग डिफरेंट कंटेंट देखने को मिलेगा। मेरी वीडियो आज की आप लोगों को पसंद आई हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.